मैं एक शख्स का जिक्र करना चाहता हूँ। अमेरिकन ये शख्स था, उसका नाम था फॉरेस्ट गम। शायद आपने नाम सुना हो। फॉरेस्ट गम उसका नाम था। बड़ा हैरत अंगेज शख्स था। जब छोटा सा था, बच्चा था, तो उसको पोलियो अटैक हुआ और उसके दोनों टांगें जो है मुतासर हुई। पोलियो के पेशेंट शायद आपने देखे हों, इनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, ये चल नहीं सकते और इनको सपोर्ट करने के लिए पाँव के इर्द गिर्द जो है स्टील की एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसकी मदद से वो हल्का फुल्का चल सकते हैं, ज़्यादा दौड़ नहीं सकते और बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये बेड़ियाँ टाइप की समझ लें कि पाँव के इर्द गिर्द चारों तरफ राड लगा के जो रात को सोते हुए खोल देते हैं, सुबह जो है टाइट करके फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो उसके पीछे को आवारा लड़के पड़ गए और वो बेचारा भाग निकला। लड़कों के पास साइकिल थे, उसके पीछे भागते रहे, वो भागता रहा आगे, जान बचाने के लिए भागता रहा और इतना तेज भागा कि साइकिल पीछे रह गए। अच्छा, उसके बाद उसने जाके देखा तो उसकी पाँव की बेड़ियां टूट चुकी थी और वो हैरत में कि बेड़ियां टूट गई हैं और फिर भी वो भाग रहा है और तेज भाग रहा है। ये कैसे होता है बेटे? ये अल्लाह जानता है। कोई प्रोसेस है इंसानों के साथ। जब उनके सर पे आँच पड़ती है कि तेरी मौत है, तो फिर वो जान बचाने के लिए ऐसे भागता है कि उसके सारे अज़ा काम करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ भागा नहीं था बेटे, ही बिकेम द बेस्ट फुटबॉलर इन द अमेरिकन हिस्ट्री। नेशनल चैंपियनशिप उसने खेली फुटबॉल में। आप जानते हैं रोनाल्डो कितने तेज दौड़ते हैं और ही वॉज द बेस्ट प्लेयर के उसने चैंपियनशिप जीती है। यकीन ना है तो बेशक आज ब्राउज करके देखा फॉरेस्ट गम को। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटे? वियतनाम की जंग लग गई अमेरिका की, रशिया के खिलाफ वियतनाम में, कंबोडिया में जंग लगी। उस वक्त वॉलंटियर चाहिए होते थे। अल्लाह ना करे जंग लगे तो आप जैसे नौजवानों को भी ले जाते हैं, महीना 2 महीना ट्रेनिंग करा के बंदूक पकड़ाते हैं, चल। तो ऐसा भी होता है, वॉलंटियर्स को भेजा जाता है। ही वेंट एज ए वॉलंटियर। ये कब की बात है? 1940 के राउंड अबाउट या उसके बाद की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की। कंबोडिया में ये गया तो इसने जो है ना, बम्बारमेंट हो रही थी और जो जख्मी होते थे उनको कंधों पे उठा उठा के लेके आता था। इतनी शेलिंग हो रही थी, लोग मर रहे थे, कोई आगे जाता ही नहीं था, लेकिन ये घुस जाता था, बंदे उठा के जो है ना लेके आता था। और जब वापस आया तो ही वॉज गिवन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसने उसको एक अवार्ड दिया जो एग्जाम्पलरी ब्रेवरी का अवार्ड था कि उसने अपनी जान जो है कुर्बान करके, अपनी जान को जोखों में डाल के उसने लोगों की जानें बचाई हैं, जख्मियों को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद उसको बड़ा पैसा मिला तो वो बिजनेसमैन बन गया। फिशरीज में उसका बिजनेस था एंड ही बिकेम द टॉप क्लास बिजनेसमैन। बेटे, ये बातें मैं जो आपसे कह रहा हूं जरा सोचे। एक बच्चा जिसने का सफर शुरू हुआ, पोलियो का पेशेंट, चल नहीं सकता था, उसके पाँव के गिर्द सपोर्ट लगी हुई थी। जब दौड़ा तो उसने पाँव की कदर समझी। बेटे, जब छिन जाता है तो उस वक्त पता चलता है कि उसकी क्या कदर है। आज हम 2 टांगों पे सुबह शाम दौड़ते हैं, इन टांगों की कोई कदर नहीं है। आज उन गुर्दे के पेशेंट से पूछें जिनको हर दूसरे दिन डायलिसिस होती है, उनको पूछें कि गुर्दे क्या चीज़ हैं। उनसे पूछें आंखें क्या चीज़ हैं, किसी अंधे से पूछें कि आंखें कितनी नेमत हैं। ये अल्लाह ने हमें दी है, हमें कदर ही नहीं है बेटे, कदर ही नहीं है। और जब उसकी कदर उसको महसूस हुई तो फिर वो उसने आउट ऑफ वे परफॉर्मेंस दिखाई। बेटे, बात यह है कि जब इंसान किसी चीज़ पे फोकस कर जाता है तो कोई चीज़ उसके सामने रुकावट नहीं बनती। ये उसका फोकस था कि उसकी मौत नजर आ रही थी, भाग रहा था और इतना भागा कि वर्ल्ड चैंपियन बन गया फुटबॉल में। आज भी बेटे
आपके ज़हनों में कोई कदर बैठ जाए, आपके ज़हनों में किसी मिशन को यूं समझ लें कि ये मेरी मौत और ज़िंदगी का मसला है, इसके बगैर मैं अधूरा हूं। सुन रहे हैं? इसके बगैर मैं कुछ नहीं हूं, इससे कम मुझे चाहिए नहीं, इससे कम पे मैं दम नहीं लूंगा। हो ही नहीं सकता कि कोई चीज आपसे बच के जा जाए। सिर्फ और सिर्फ बेटे आपने इरादे करने हैं, कोई चीज आपको नहीं रोक सकती बेटे। आपका मुसम्मम इरादा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, पूरी तरह फोकस करें और जान लें कि यही तरीका है, यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। डबल माइंडेड होंगे तो रास्ते में रह जाएंगे। सड़क के दरमियान में जो खड़ा होता है, गाड़ी के नीचे कुचला जाता है, जो फैसला करके एक तरफ लग जाता है वो जो है आगे निकल जाता है। तो बेटे अपना फोकस अपने काम पे, अपने मिशन पे और बहरे बन जाएं। किसी की बात मत सुने, किसी की बात मत सुने जो कहने वाले हैं तुम तो किताबी कीड़े बन गए हो, तुम तो लड़कों में नहीं बैठते। अबे भाड़ में जाए, आपको अपना मकसद अजीज है और जो कर गुजरता है उसको दुनिया सलाम करती है। यकीन जाने एंड पे दुनिया उसी को सलाम करती है। आपके शहर में नजर आ रहे होंगे चंद लोग हैं जिनके दरवाजे पे लोग बैठे होते हैं, एक मिनट के लिए हाथ मिला दें, आखिर में दुनिया सलाम इन्हीं को करती है जिनको आज ताने देते हैं। और याद रखें बेटे, जिसका जितना बड़ा मकसद होता है उसको उतने ही ताने मिलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा ताने मिले हैं और दुनिया का सबसे बड़ा अजीम मिशन उनके पास था। उसको जादूगर भी कहते हैं, उनको कज़ाब, झूठा भी कहते हैं। ये ताने मिलते हैं, लेकिन जब मकसद बड़ा हो तो ये ताने कुछ भी नहीं करते, ये रुकावटें कुछ भी नहीं करती बेटे। तो अपना मकसद बड़ा रखें और ये कहने वाले कहते रहेंगे कि तुम तो यार क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं करते, तुम सारा दिन अपने काम में लगे रहते हो। लगे रहो बेटे, एक मासूम इंसान की तरह कान बंद करके लगे रहो और यकीन जाने आप ही खुश होंगे, आपका ही मुस्तकबिल बनेगा, आपकी ही जिंदगी बनेगी। और फिर जो कहने वाले हैं यही आपके सामने झुक कर आपको सलाम करेंगे इंशाअल्लाह बेटे। बी फर्म विद योर मिशन एंड गोल। थैंक यू वेरी मच बेटे।